टीएमसी में बड़ी बगावत, लोकसभा में एनडीए को मिल सकता नया बड़ा सहयोगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने त्रिपुरा की नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का फैसला किया है और लोकसभा में अलग पहचान की मांग की है। पूर्व संसदीय नेता सुदीप बंदोपाध्याय की बागी गुट में शामिल हो गए हैं। चर्चा तेज है कि जुलाई में यह गुट टीएमसी के नाम पर सिंबल पर दावा ठोक सकता है, जिससे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लोकसभा में बड़ा नया सहयोगी मिल सकता है। टीएमसी बागियों का नया दाव, 75 रुपए की पार्टी में शामिल हुए 20 सांसद। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बागी गुट ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर नया सियासी दांव चला है। बागी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह फिलहाल अस्थायी कदम है और आगे वे असली टीएमसी होने का दावा कोर्ट में करेंगे। हालांकि इस विलय पर कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क नजर आ रही है। टीएमसी में टूट जारी, कई और नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, बागी गुट का दावा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में बगावत थमती नहीं दिख रही। बागी नेताओं का दावा है कि जल्द ही कई और सांसद और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। बागी सांसद अरुण चक्रवर्ती ने अभिषेक बनर्जी पर बिना नाम लिया हमला बोलते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब में तय समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, उत्तराखंड भी बना वजह। पंजाब में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले नवंबर 2026 में कराए जाने की चर्चा तेज है, जबकि चुनाव फरवरी 2027 में होने थे। इसके पीछे हरिद्वार कुंभ और जनगणना को बड़ी वजह माना जा रहा है। इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि आम आदमी पार्टी पहले से अभियान में जुटी हुई है। टीएमसी बगावत गहराई, ममता बनर्जी के दिए गिफ्ट तक लौटाने लगे नेता। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में बगावत और तेज हो गई है। बागी सांसद काकुली घोष दस्तीदार के बेटे डॉक्टर वैद्यनाथ घोष ने कहा कि वे ममता बनर्जी द्वारा दिए गए सभी तोहफे वापस करेंगे। उन्होंने हाल की घटनाओं और अपनी अंतरात्मा का हवाला देते हुए नाराजगी जताई। साथ ही ममता समर्थक कुछ सांसदों को कानूनी नोटिस भेजने की भी बात कही गई है। आड़ी आड़ी गाने पर मैक्रो ने शेयर किया पीएम मोदी संग खास वीडियो। नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की फ्रांस के नाइस में मुलाकात में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक में 13 अहम समझौतों पर सहमति बनी और अगले 5 वर्षों में भारत फ्रांस व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय हुआ। मैक्रो ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के आड़ी आड़ी गाने के साथ पीएम मोदी का खास वीडियो शेयर किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ओवैसी का अखिलेश पर तंज, पूछा ममता बनर्जी के 20 सांसद क्यों छोड़ गए। अजउद्दीन ओवैसी ने बहराइच रैली में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि ममता बनर्जी के 20 सांसद पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। ऑल इंडिया मलीजे सहित इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख दावा किया कि बंगाल में कई नेता बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन आरोप बेवजह उन पर लगाए जाते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर बीजेपी और आरएसएस के सामने झुकने का भी आरोप लगाया। पूर्वी यूपी में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी जिलों की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में तेज आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में मौसम साफ होने के साथ तापमान बढ़ने की संभावना है और अगले 3-4 दिनों में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी चुनाव 2027, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को तैयार, ओवैसी रखी बड़ी शर्त। अजउद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वह किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि गठबंधन उनकी शर्तों और सम्मानजनक समझौते के आधार पर ही होगा। नीट विवाद पर किरेन रिजिजू का जवाब, बोले हर गलती के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं। किरेन रिजिजू ने नीट पेपर लीक विवाद पर कहा कि अगर किसी मंत्री या उनके स्टाफ की तरफ से गड़बड़ी हो तो मंत्री जिम्मेदार होता है, लेकिन स्वायत्त संस्थाओं की गलती के लिए सीधे मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जैसी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करती है, जिनकी रोजाना निगरानी मंत्री नहीं करते।